ओके, सो गुड मॉर्निंग ऑल। अच्छा, आज हम एसक्यूएल कमांड के बाकी जो डीडीएल में कमांड है वो उसके बारे में देखेंगे, और कुछ कुछ चीज़ें हैं जो डीएमएल में यूज होता है वो उसके साथ डीडीएल का डिफरेंस क्या है वो भी हम समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि डीडीएल जो है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और जहाँ पे हम कोई भी डेटाबेस टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे ये देखते हैं। क्रिएट करने के बाद अगर वहाँ पे कोई डेटा टाइप को चेंज करना हो टेबल के अंदर, या फिर आप बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर्ड टेबल जो है, मतलब जो स्कीमा है उसके अंदर अगर कोई भी डेटा को चेंज करना है, डेटा टाइप को चेंज करना है, उस केस में हमने ऑल्टर कमांड का यूज किया था। ठीक है, ऑल्टर बेसिकली क्या करता है कि अगर एक डेटाबेस टेबल में कोई भी ऐड करना हो, अगर नए कॉलम को, तो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर अगर कोई भी कॉलम को उस टेबल में से रिमूव करना है तो कैसे वो ड्रॉप कंडीशन अप्लाई होगा वो हम देखते हैं। ठीक है, मतलब रिमूव द कॉलम, हाउ टू रिमूव द कॉलम, हाउ टू ऐड द कॉलम इन द डेटाबेस यूजिंग ऑल्टर कमांड हमने वो देखा। ठीक है, और इफ वी वांट टू मॉडिफाई द डेटा टाइप एंड मॉडिफाई द डेटा टाइप लेंथ, ठीक है ना। अगर कोई भी कंस्ट्रेंट को ऐड करना है, कोई भी कंस्ट्रेंट को अगर रिमूव करना है, ठीक है, एंड ऑल्सो वी कैन रीनेम द कॉलम और द टेबल नेम। ठीक है ना, तो ये ऑल्टर कमांड में हमने ये स्पेसिफाई किया था। लेकिन ऑल्टर एंड अपडेट ऑल्टर एंड अपडेट में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये आपको समझना है। तो फर्स्ट तो ये देखो कि ऑल्टर तो एक डीडीएल कमांड है, मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है। लेकिन अपडेट जो है, अपडेट है डीएमएल कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, डीएमएल में और क्या क्या है, जैसे कि सिलेक्ट, कैसे हम डेटाबेस में से कोई भी डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो सिलेक्ट कंडीशन, सिलेक्ट कमांड, या फिर आपका इंसर्शन एनी डेटा इनटू द डेटाबेस टेबल, वो कैसे कर सकते हैं यूजिंग इंसर्ट कमांड। देन डिलीट कमांड, डिलीट मीन्स how we can delete all the record from the table. ठीक है, and also update is also means how we can update the existing data into the database table। ठीक है, तो ये सब हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में चेक करते हैं। तो ऑल्टर वन टाइप ऑफ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, एंड अपडेट इज वन टाइप ऑफ डेटा manipulation language. Okay, so data definition language means how we can change the data structure. डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में हमने ये किया ना कि if we want to add some column in the database, या फिर if we want to drop some column from the database, so using alter command हमने वो implement किया है। ठीक है, मीन्स जैसे कि मॉडिफाई करना है, जैसे यहाँ पे देखो कि एक एम्प्लॉय टेबल है, तो एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है और सैलरी है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे हमें एक एम्प्लॉय का जो ईमेल आईडी है वो ऐड करना है, तो उस केस में हम डीडीएल मतलब ऑल्टर कमांड यूज करेंगे, जो लास्ट क्लास में ऑलरेडी हमने ये बताया है कि देन द कमांड विल बी व्हाट, कि ऑल्टर टेबल नेम एंड क्या होगा, ऑल्टर टेबल नेम क्या है, एम्प्लॉय ईएमपी, ऐड
क्या करना चाह रहे हैं? ऐड ईमेल आईडी। तो ऐड ईमेल, ईमेल क्या होगा? ईमेल क्या होगा? वो वैरकर हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैरकर 10। तो इस हिसाब से हमने क्या किया कि कैसे कोई भी कॉलम को ऐड कर रहे हैं डेटाबेस में, तो उस केस में हमने ऑल्टर का यूज किया। और जैसे कि उस सपोज कि वो जो एम्प्लॉय का ईमेल आईडी था, उस कॉलम को अब हमें रिमूव करना है, तो ड्रॉप करना है, तो उस केस में भी हमने ऑल्टर का यूज किया, ठीक है। मॉडिफाई करना है, सपोज यहाँ पे एम्प्लॉय का आईडी जो है ना, तो वो आईडी को हमें क्या करना है कि ये इसको वैरकर करना है, मतलब आईडी न्यूमेरिकल में है, मतलब आईडी इंटीजर में है, अब उसको वैरकर करना है, ठीक है। तो कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो, लेंथ का भी अगर चेंज करना हो, ठीक है, वैरकर जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि वैरकर 10, सपोज कि नेम जो है बहुत बड़ा आ जाए, इसमें लेंथ भी ज्यादा लेना पड़ेगा, तो उस केस में वैरकर 20 करना है। तो if we want to modify the data type, वो भी हम यूजिंग ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है। रीनेम करना है, कॉलम का नाम चेंज करना है, जैसे सपोज एम्प्लॉय से आप लिख रहे हो कि एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। उस केस में भी हमने क्या किया कि डेटाबेस का ही नेम चेंज कर दिया, वो भी हम ऑल्टर से कर सकते हैं, ठीक है। रीनेम द, सपोज यहाँ पे नेम है ना, तो यहाँ पे लिख रहे हो आप एम्प्लॉय नेम, ठीक है। तो कॉलम में अगर कोई भी डेटा को रीनेम करना है, तो ये सारा चीजें हम कर रहे हैं कि यूजिंग ऑल्टर। तो स्ट्रक्चर में ही अगर चेंज करना हो तो हम ऑल्टर का यूज करेंगे, लेकिन अपडेट कहाँ पे होता है कि चेंज ऑन द डेटा, ठीक है ना। तो मतलब जो स्कीमा है वो तो प्रेजेंट है, मतलब वो रहेगा, लेकिन स्कीमा के अंदर अगर कोई भी डेटा में या फिर टपल्स में चेंजेस करना हो, ठीक है। सपोज कि मान लो यहाँ पे सैलरी जो है, सैलरी को मैंने यहाँ पे क्या किया है, अपडेट किया है। कमांड क्या लिखा है यहाँ पे, देखो कि अपडेट एम्प्लॉय, अपडेट द एम्प्लॉय, सेट द सैलरी पर, मतलब यहाँ पे क्या है कि सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी इंटू 2, मतलब सैलरी को हम डबल कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में हमने क्या किया, टपल को चेंज किया, हमने डेटा को चेंज किया, तो मतलब सैलरी अब दुगना हो जाएगा, तो मतलब क्या, 10,000 था पहले ए का, अब वो 20,000 हो जाएगा, 20,000 जहाँ पे था वो 40,000 हो जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन भी यहाँ पे दे सकते हो कि वो जो एम्प्लॉई है जो काम किया है, तो कुछ हम सैलरी रिटर्न करना चाहते हैं, ठीक है। तो दोगुना करने के लिए हमें क्या किया कि सपोज एम्प्लॉई जो है जिसका आईडी है 1, उसका अगर हम सैलरी इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, उसका ही डबल करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हमने क्या किया, देखो कंडीशन भी अगर देना चाहे तो वो दे सकते हैं, ओके। सो वेयर id is equals to 1, where id is equals to 1, ओके। समझ रहे हो यहाँ पे? तो अपडेट में हमने क्या किया, अपडेट अपडेट 1 फॉर मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जहाँ पे क्या हो रहा है कि डेटा मैनिपुलेट कहाँ पे होगा, डेट मतलब रहेगा, वहाँ जो डेटा उसके ऊपर हमें चेंजेस परफॉर्म करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एम्प्लॉय टेबल था, उसमें अगर अपडेट करना है कहीं पे भी तो कैसे करेंगे, आपने एक कंडीशन लगाया है कि मुझे सैलरी डबल करना है, आप कुछ और कंडीशन उस हिसाब से क्वेरी परफॉर्म करना है, ठीक है। तो अपडेट द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय टेबल नेम है, सेट द सैलरी, सैलरी इज इक्वल्स टू सैलरी इनटू 2 किया है। तो कंडीशन अगर यहाँ पे भी खत्म कर देते तो उस केस में क्या होता, सारे जो आई है, सारे जो एम्प्लॉय है। मैम वॉइस इज नॉट क्लियर।
हाँ, तो यहाँ पे मैंने कंडीशन ये की है कि सैलरी जो है वो जो आईडी जिसका 1 है उसी का है सैलरी डबल हुआ। तो जैसा कंडीशन प्रोवाइडेड होगा उस हिसाब से आपको कैसे क्वेरी परफॉर्म करना है वो समझना है। अच्छा, तो ये तो था ऑल्टर एंड अपडेट डिफरेंस। ठीक है, अब एक देखो इन चीज है कि जैसे डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रांसलेट। तो डिलीट तो पहले ही मैंने कहा है कि डिलीट, अपडेट, इंसर्ट एंड सिलेक्ट, दीज आर द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, आप जानते भी हो। अच्छा, ड्रॉप जो है वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, डीडीएल। डीडीएल में और क्या क्या है, जैसे क्रिएट हो गया, ऑल्टर भी हो गया, ट्रांसलेट भी आपका वन टाइप ऑफ डीडीएल है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ट्रांसलेट मीन्स अगर स्ट्रक्चर में कोई भी डेटा को चेंज करना हो, ठीक है, तो उस केस को हम ट्रांसलेट बोलते हैं। समझेंगे डिटेल में। तो अब देखो फर्स्ट है डीडीएल, सॉरी डिलीट। डिलीट जो है, डिलीट क्या करता है, सपोज यहाँ पे एक स्टूडेंट का टेबल है, ठीक है ना, स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट का आईडी है और उनका नेम है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट जो है यहाँ पे अगर डिलीट कमांड डालेंगे तो डिलीट क्या करेगा कि एक एक रो को डिलीट करता हुआ जाएगा, ठीक है ना। तो इफ अगर आप ये करते हो कि डिलीट द स्टूडेंट टेबल, यहाँ पे डिलीट फ्रॉम द टेबल नेम, टेबल नेम यहाँ पे क्या है, डिलीट, क्या लिखोगे यहाँ पे, डिलीट स्टूडेंट। स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम, हाँ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल नेम हो जाएगा इस केस में स्टूडेंट। वहां से अगर हम डिलीट करेंगे ना तो सारे जो रो है एक एक करके डिलीट होगा। फर्स्ट ये वाला डिलीट होगा, स्टूडेंट आईडी 1 जिसका नाम है ये, देन स्टूडेंट आईडी 2 जिसका नाम है बी, ऐसे डिलीट होता हुआ जाएगा, ठीक है। तो प्रोसेस थोड़ा स्लो है, ठीक है, और रो विल बी डिलीटेड वन बाय वन, ठीक है। लेकिन डिलीट और ट्रांसलेट में अगर देखो, ट्रांसलेट में भी डिलीशन ही होता है, लेकिन ये थोड़ा क्या होता है, ये फास्टर होता है। क्यों फास्टर होता है कि एट ए टाइम आप सारे रो को डिलीट कर सकते हो, ठीक है, मतलब विद इन वन टाइम सारे रो डिलीट हो जाएगा। ट्रांसलेट डीडीएल कमांड है, लेकिन डिलीट डीएमएल कमांड है। डिलीट में सिर्फ वन बाय वन रो डिलीशन होता रहेगा, लेकिन ट्रांसलेट में क्या होता है कि अगर पूरा टेबल है आपके पास, पूरा मतलब स्ट्रक्चर है, स्टूडेंट का स्ट्रक्चर है, और उसमें आपने ट्रांसलेट लगा दिया, ट्रांसलेट स्टूडेंट नेम मतलब ट्रांसलेट टेबल नेम, तो इस केस में कमांड क्या हो जाएगा, अगर आप ऐसे लिखते हो कि ट्रांसलेट स्टूडेंट और डिस्क्राइब कर रहे हो स्टूडेंट टेबल, तो ये टेबल ऐसे फॉर्मेट होके आएगा, आईडी एंड नेम और सारे टपल्स जो है वो एट ए टाइम डिलीट होके चला जाएगा। समझ रहे हो। तो जो कि हम ये देख रहे थे कि डिलीट में अगर डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट करते हैं और उस केस में डिस्क्राइब द स्टूडेंट मतलब स्कीमा को अगर डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं तो क्या होगा कि आईडी एंड नेम आपका ऐसे आ जाएगा, लेकिन डिलीट वन बाय वन होगा। फर्स्ट रो पहले डिलीट होगा, नेक्स्ट सेकंड वाला रो डिलीट होगा, मैम सेकंड वाला डिलीट में सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, लेकिन टेबल का मतलब रिटेन रहेगा। टेबल का डिटेल मतलब आप क्या कर रहे हो कि रो वाइज डिलीट कर रहे हो ना, हाँ तो मैम डेटा टेबल को आप रहेगा या फिर टेबल को हाँ, ये तो टपल नेम तो रहेगा ना, आईडी एंड नेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे डेटा कुछ नहीं रहेगा, और ट्रंकेट में क्योंकि पूरा टेबल डिलीट। ट्रंकेट में भी ऐसा ही आएगा, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे एट ए टाइम पूरा टपल डिलीट कर सकते हो। सपोज मान लो कि आप चाह रहे हो कि सारा
डिटेल रहे, लेकिन आप चाह रहे हो कि ID1 जो है जिसका नाम A है सिर्फ उसको डिलीट करना चाह रहे हो, तो उस केस में आप डिलीट वाला कमांड यूज करोगे, नॉट ट्रांसकेट। ठीक है, ट्रांसकेट तब यूज होगा सपोज आप ये चाह रहे हो कि सारे टपल आप डिलीट करना चाह रहे हो एट ए टाइम। तो ये यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से समझने वाला चीज है। आपको जरूरत क्या है, आप क्या चाह रहे हो? अगर सारे टपल्स को डिलीट करना चाह रहे हो, उस केस में वो फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, ट्रांसकेट का यूज करेंगे। तो उसमें भी जो स्ट्रक्चर जनरेट होके आ जाएगा वो क्या आएगा, सिर्फ ये टपल का नेम रहेगा, डेटा सारा चला जाएगा। डिस्क्राइब द स्टूडेंट टेबल या फिर स्ट्रक्चर अगर करोगे, दोनों केस में स्ट्रक्चर ऐसे ही आएगा, सेम ही आएगा, लेकिन डिलीट में आप चाह रहे हो कि हाँ स्टूडेंट नेम जो कि सी है और उसका ID 3 है, सिर्फ वो वाला रो हम डिलीट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मतलब सिलेक्शन आप वहां पे कर सकते हो कि कौन सा रो को आपको डिलीट करना है यूजिंग डिलीट कमांड। लेकिन ट्रांसलेट में क्या होगा, आपको आप क्या कर रहे हो, सारे टपल को ये कर रहे हो कि उसको सारा सारा कुछ हटाना है। तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, फास्टर काम करना चाह रहे हो। ठीक है, तो एक ही टाइम पे सारे रो को आप डिलीट कर सकते हो यूजिंग जैसे आप करते हो ना कि शिफ्ट डिलीट का कमांड, शिफ्ट डिलीट करते हो ना, तो उसमें क्या होता है, सारा डिलीट हो जाता है, कोई कुछ नहीं रहता। तो shift delete is one type of transcat condition. क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। तो डिलीट में ये हो रहा है कि जब भी डिस्क्राइब कर रहे हैं स्टूडेंट का टेबल, तो वहाँ पे भी कुछ भी नहीं रहेगा, लेकिन वहाँ पे डिलीट स्लोअर प्रोसेस में हो रहा है। ठीक है, आप जैसे कमांड मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट ID इज इक्वल्स टू 1। तो मीन्स मैंने ये वाला जो रो है इसको हटा दिया, तो उस केस में क्या होगा, ID और नेम बाकी जो 2 और 3 है उसका रिजल्ट रह जाएगा। ठीक है, सिर्फ मैंने ये वाला हटाया। तो डिस्क्राइब स्टूडेंट अगर करेंगे तो उस केस में स्टूडेंट जो 1 था उसका ही सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, स्टूडेंट ID 2 और 3 का इंफॉर्मेशन रहेगा। ठीक है, समझो यहाँ पे कि क्या कि आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हो कि कौन सा रो को आप हटाना है। तो आइदर जो हटा रहे हो उसके अलावा बाकी सारे रिजल्ट आपको शो करेगा डिस्क्राइब स्टूडेंट टेबल में। ठीक है, ट्रांसलेट में क्या होगा, आपको यही करना है, ट्रांसलेट कहाँ पे, जहाँ पे आप मतलब सारे रोज को हटा रहे हो, उसके इसमें तो कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ट्रांसलेट कहाँ पे एप्लीकेबल है कि जैसे कि जो मतलब मॉडिफिकेशन जो कि डेटाबेस प्रोग्रामर के पास वही कर सकता है कि ट्रांसलेट को कैसे जनरेट करना है, मतलब ट्रांसलेट को फॉलो करना है तो वही कर सकता है, तब कोई नहीं कर सकता उसको। क्यों? क्योंकि रोल बैक इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ ट्रांसलेट। आप यहाँ पे रोल बैक नहीं कर सकते हो, सारे डेटा डिलीट हो जाएगा तो आप उसको प्रोसेस भी करना चाहोगे तो वो हम नहीं कर सकते ना। लेकिन डिलीट कमांड में ये पॉसिबल है कि रोल बैक हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे लॉग जनरेट होता है। लॉग मतलब कि जो मतलब आपने क्या किया कि इस केस में फर्स्ट ID का डेटा रिमूव कर दिया ना, तो अब नया जो डिस्क्राइब होकर टेबल आया है उसमें अभी क्या है, ID 2 और 3 का इंफॉर्मेशन है, तो लॉग जनरेट हुआ। फिर उसमें से अगर कुछ डिलीट करना चाह रहे हो, ठीक है, सपोज अभी 2 का डिलीट करना चाह रहे हो, ID 2 है और उसका नाम B है, अब उसको डिलीट करना चाह रहे हो। ठीक है, तो मतलब रोल बैक तब तक कर सकते हो जबकि फाइनल परफॉर्म कमिट ना हो जाए। लेकिन ट्रांसलेट में आप रोल बैक भी नहीं कर सकते हो क्योंकि वहां पे लॉग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, और वायर कंडीशन आप डिलीट में देख रहे हो ना, वायर द ID इज इक्वल्स टू 1 मीन्स इस केस में हमने इसको डिलीट करना है। ठीक है, एक एक करके आप डिलीट कर सकते हो, ऑल्दो द प्रोसेस इज स्लोअर बट अब ये मैनेजेबल है। ठीक है, लेकिन ट्रांसलेट में कोई भी कोई भी वेयर कंडीशन पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरा ही डिलीट हो रहा है ना, मतलब पूरा रिमूव हो रहा है सारा चीज।
ठीक है, एट ए टाइम सारा रो का वैल्यूज रिमूव हो रहा है। तो ट्रांसक्रिप्ट फास्टर प्रोसेस है। फास्टर प्रोसेस क्यों है? क्योंकि ये तो मतलब सारा कोई यूज नहीं कर सकता है। सिर्फ अगर कहीं पे ज्यादा डेटा हो और उसको पूरा डिलीट करना हो तो उस केस में हम ट्रांसक्रिप्ट का यूज कर सकते हैं। डिलीट स्लोअर इसलिए है क्योंकि रो आर डिलीटेड इन दैट केस वन बाय वन। तो कोई भी एक रो को आपको डिलीट करना है तो उस केस के लिए डिलीट इज बेस्ट कंडीशन। तो ये डिफरेंस है। ऑल्दो दोनों में ही सेम ही थोड़ा बहुत मतलब समझ रहे हो कि दोनों में ही डिलीशन ही हो रहा है, लेकिन डिफरेंस आपको समझना है। ड्रॉप में क्या होता है? ड्रॉप इज ऑल्सो, हाँ बोलो। मैम डिलीट वाले में हम अगर एक डिलीट कर रहे हैं स्टूडेंट से आईडी 1 का डेटा, तो फिर हम रोल बैक कर सकते हैं ना? हाँ, रोल बैक कर डिलीट सकते किया। हैं तो। हाँ हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि रोल बैक तभी पॉसिबल होगा ना जब वहां पे एक डिलीट करने के बाद फिर से एक लॉग जनरेट हो गया, मींस एक डेटाबेस तो जनरेट हो गया। अब उसमें आप रोल बैक कर सकते हो, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट में रोल बैक ही नहीं होगा क्योंकि एट ए टाइम सारा डिलीट हो जाएगा, तो कहाँ आप रोल बैक करोगे? ठीक है। ड्रॉप, अब देखो, ड्रॉप इज वन टाइप ऑफ डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अच्छा, ड्रॉप मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर को ही अगर डिलीट करना है, ठीक है, तो वो ड्रॉप कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। कमांड इस पे क्या है कि ड्रॉप टेबल टेबल नेम। ड्रॉप टेबल टेबल नेम अगर करेंगे तो क्या होगा? ड्रॉप टेबल टेबल नेम क्या है? इस केस में स्टूडेंट है, और डिस्क्राइब द स्टूडेंट टेबल करेंगे तो ये टेबल ही डिलीट हो जाएगा। तो टेबल डिलीट हो जाएगा, तो वो भी क्या हो रहा है इस केस में? रोल बैक इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है। ड्रॉप इज वन टाइप ऑफ डीडीएल कमांड। जैसे ऑल्टर में हम देख रहे थे ना कि रिमूव द मतलब कोई भी रिमूव द कॉलम, ठीक है, तो उस केस में हमने ऑल्टर यूज किया था। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया था कि रिमूव द कॉलम ऑफ द सैलरी, तो उस केस में क्या हो रहा था? ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम क्या है? एम्प्लॉय, एंड रिमूव द सैलरी मीन्स इस केस में क्या हो रहा था? ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नेम क्या है? सैलरी। ठीक है। तो वैसे ही है, अगर आप ड्रॉप करना चाह रहे हो, सपोज कि ये पूरे स्ट्रक्चर को ही ड्रॉप करना चाह रहे हो, इफ यू वांट टू डिलीट द स्ट्रक्चर, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ड्रॉप का कमांड यूज होगा। ड्रॉप टेबल टेबल नेम। ड्रॉप टेबल टेबल नेम क्या है? अगर स्टूडेंट कर दे तो इस केस में डिस्क्राइब द स्टूडेंट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमने क्या किया? पूरा स्ट्रक्चर को ही डिलीट कर दिया। यहाँ पे जैसे क्या आ रहा था? आईडी एंड नेम आ रहा था। जैसे यहाँ पे ट्रांसकैट में देखो, आईडी एंड नेम आ रहा था, मतलब टपल्स का नेम आ रहा था, लेकिन यहाँ पे डेटा सारा डिलीट हो गया था। ठीक है ना? लेकिन ड्रॉप में क्या होता है? ड्रॉप में क्या होता है कि सारा स्ट्रक्चर डिलीट हो जाता है, आपको मतलब डेटाबेस ही नहीं मिलेगा। ठीक है। सो इस केस में भी रोल बैक इज नॉट पॉसिबल। तो ये तो था डिफरेंस। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, एसक्यूएल में और एक चीज हमने कहा था कि एसक्यूएल जो है वहाँ पे एसक्यूएल कमांड तो डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल मीन्स डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जैसे कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट, ये सब तो मैंने पहले ही बोल दिया है। तो कंस्ट्रेंट कुछ यूज होता है एसक्यूएल में, वो क्या है? कंस्ट्रेंट जैसे कि प्राइमरी की और की। श्रेया निगम, प्लीज म्यूट योर माइक। श्रेया निगम। अच्छा, तो कंस्ट्रेंट
एसक्यूएल में कंस्ट्रेंट क्या क्या है, जैसे कोई भी प्राइमरी की कैसे यूज कर रहे हैं, फॉरेन की, इफ देयर इज सम null value means sorry, there will be some not null value, नहीं होना है, ठीक, डिफॉल्ट, यूनिक, चेक, ये सब है क्या कंस्ट्रेंट। एसक्यूएल में कंस्ट्रेंट देखो, यूनिक वैल्यू क्या है कि पर्टिकुलर मतलब जो वैल्यू होगा एक ही एक टाइम पे ही हम उसको कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है ना। सपोज कि आप क्या कर रहे हो कि जैसे मान लो एग्जांपल हम दे रहे कि आप लोग जब ईमेल आईडी ओपन करते हो ना, सपोज नए ईमेल आईडी क्रिएट करना चाह रहे हो, तो उस केस में होता क्या है कि आप लोग क्या करते हो कि ईमेल आईडी पहले वहाँ पे क्या पूछता है कि आईडी, जैसे मेरा नाम है सुपर्णा, तो मैं एक ईमेल आईडी जनरेट करना चाह रही हूँ, तो हम जनरेट करने के टाइम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी कोई उस नाम पे एक ईमेल आईडी खोल के रखा है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ और डालना होगा ताकि वो पहले वाले मेल आईडी या फिर जितने भी उस नाम का मेल आईडी है उससे मैच ना हो, उससे रिलेट ना करे, ठीक है ना। तो यूनिक क्या बोलता है कि सारे केस में यूनिक होगा, मतलब डुप्लीकेसी वहां पे नहीं होगा, तो आपका जो मेल आईडी होगा वो एक ही बार है, ठीक है, मतलब आप ही का है, बाकी वो वाला मेल आईडी किसी और ने नहीं क्रिएट किया है। जैसे कि पासवर्ड, पासवर्ड में क्या करते हो कि आपको पूछता है कि स्पेशल कैरेक्टर डालो, ठीक है, अपर केस डालो, लोअर केस डालो, फिर नंबर डालो, मीन्स न्यूमेरिकल डालो, ठीक है, तो कुछ कंडीशंस वहां पे सेट किया जाता है, ठीक है। तो कंडीशन विल बी अप्लाइंग ऑन द एट्रीब्यूट, ठीक है। तो यूनिक में क्या होता है कि यूनिक यही है कि कंडीशंस जो है, यूनिक इज वन टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट, जो कि क्या होता है कि कंडीशन विल बी अप्लाइंग ऑन एट्रीब्यूट, जैसे कि मोबाइल नंबर, तो आपका जो मोबाइल नंबर है मेरा मोबाइल नंबर तो सेम नहीं है, ठीक है, बाकी जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं उनका अलग अलग मोबाइल नंबर है, ओके ना। तो मोबाइल नंबर इज वन ऑफ द यूनिक टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट, मतलब वो एक वन टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट हो जाता है इन एसक्यूएल, ठीक है। नॉट नल, अब देखो नॉट नल तक तो क्लियर है यूनिक क्या है। नॉट नल, नॉट नल कैसे सेट करना है, जैसे कि जैसे मैंडेटरी कंडीशन, ठीक है, जैसे आप लोग एग्जाम दिए हो, गूगल फॉर्म में आपका नाम रोल नंबर जो है वो मैंडेटरी कंडीशन है, वहाँ पे एक स्टार लगा रखा होता है ना रेड कलर का, तो मतलब वो मैंडेटरी है, वो नल नहीं होगा, ठीक है। नल, नॉट नल मीन्स मैंडेटरी। नल का मतलब क्या है, नल का मतलब बहुत कोई समझता है कि नल मतलब जीरो है, लेकिन जीरो नहीं है, नल मतलब एम्प्टी है, ठीक है। जीरो इज वन टाइप ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो आप अगर जीरो डाल दोगे तो वो भी आप उसको नल नहीं बोल सकते, तो हमें नॉट नल का कंडीशन चेक करना है। नॉट नल मीन्स मैंडेटरी कंडीशन, मैंडेटरी कंडीशन, और जो कि एक वन टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट है, ठीक है। प्राइमरी की जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी, प्राइमरी की विल बी यूनिक एंड नॉट नल, जैसे एम्प्लॉय का आईडी, ठीक है, हर एक एम्प्लॉय का आईडी तो यूनिक होगा, और वहां पे प्राइमरी की कभी भी नल नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, चेक, चेक में क्या होता है, चेक एक कंस्ट्रेंट है जहाँ पे कि देखो कि एक डोमेन को स्पेसिफाई करता है, जैसे कि जैसे आप एक वैल्यू वहाँ पे डाल दिया है कि जो प्रोवाइडेड है कि सपोज आपका मतलब जितने भी सारे स्टूडेंट है सारे का एज कैलकुलेट करना है, एज जो है वो ग्रेटर देन 18 होना चाहिए, ठीक है। तो टेबल जो है, डेटाबेस जो है, वहां पे आप देख रहे हो कि एज कहीं पे है 10, ठीक है, ठीक है, तो 10 है, सपोज 11 है, सपोज -10 है, ठीक है। तो -10 क्या पॉसिबल है, नहीं है। आपका देखो कंडीशन क्या दिया है, डोमेन प्रोवाइडेड है क्या, एज 18, इसमें 10 भी
नल हो, मतलब 10 भी वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। 11 क्या यूज कर एग्जीक्यूट हो सकता है? नहीं, 11 भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। 18 से ग्रेटर, ठीक है। तो मतलब अगर 20 डाल दे तो हाँ, उस केस में वो चेक काम करेगा। तो मतलब चेक इज वन टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट जहाँ पे डोमेन को हम स्पेसिफाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो कि कोई भी एम्प्लॉय है, उनका एड्रेस ये होना चाहिए, या तो दिल्ली होना चाहिए, या तो उनका मुंबई होना चाहिए, या तो रांची होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कोई भी और अगर एड्रेस उसको यहाँ पे प्रोवाइडेड है, सपोज कि क्या बोले कि जैसे कोलकाता, तो उस केस में चेक वैल्यू आप नहीं मैच कर पा रहे हो, ठीक है। तो चेक हम वहां पे लगाते हैं जहाँ पे कंडीशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, और उस बेसिस पे हमें डेटाबेस में मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो तब हम चेक को डिफाइन करते हैं, मतलब चेक का यूज करते हैं। अच्छा, फॉरेन की ऑलरेडी यू नो, फॉरेन की इज वन टाइप ऑफ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। मीन्स हम क्या कर रहे हैं कि टपल वैल्यू सेट कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन अनदर टेबल, ठीक है। तो मतलब एक टेबल का टपल वैल्यू जो रेफरेंस कर रहा है अनदर टेबल को, ऑलरेडी यू नो कि फॉरेन की है क्या। तो कंस्ट्रेंट एसक्यूएल में फॉरेन की भी एक वन टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट होता है। अच्छा, डिफॉल्ट देखो, डिफॉल्ट में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट बोलते हैं ना हम लोग। तो मतलब कि जैसे जैसे एग्जांपल देते हैं, देखो जैसे आप लोग क्या बोले, जैसे कि घड़ी खरीदने जाते हो ना, ठीक है। तो उस टाइम पे आप देखना कि वहां पे लिखा रहता है ना कि मतलब घड़ी में क्या रहता है, 10-10 ऐसे दिया रखा रहता है ना कि टाइम का जो डायरेक्शन, मतलब जो वॉच का जो कांटा सब है ऐसे 10-10 रखा होता है ना, तो वो बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। आप वहां पे अभी टाइम को सेट कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट कंडीशन क्या बोलता है, सपोज आप यहाँ पे मैंने ये किया है ना, देखो कि एम्प्लॉय सैलरी, आईडी नेम सैलरी, ठीक है। तो अगर सैलरी कुछ भी डाल रहे हो, सपोज वहां पे कुछ नहीं डाले हो, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो रहा है कि 10,000 को कैलकुलेट करेगा। तो अगर ऐसा कंस्ट्रेंट वहां पे दिया जाए तो उसको हम डिफॉल्ट बोलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे सैलरी जो है, इसको हम क्या बोल रहे हैं कि 20,000 ना, यहाँ पे अगर कुछ डेटा अगर हम ना भी लिखे तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा, 10,000 ले लेगा। तो उस केस में क्वेरी क्या हो जाएगा कि सैलरी जो कि एक इंटीजर टाइप है, डिफॉल्ट 10,000, ठीक है। तो डिफॉल्ट कंडीशन ये है कि वैल्यू अगर कुछ भी हो, अगर ना भी वहां पे जनरेट होके रखा है, तो बाय डिफॉल्ट वो प्रीवियस कुछ मतलब जो वैल्यू सेट किया है वो ले लेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि सैलरी जो है बाय डिफॉल्ट 10 अगर लेना है, तो उस केस में डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट हम यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट कि कैसे उसका डिफरेंशिएट करना है, मतलब क्या क्या है एक्चुअली। आई थिंक यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। तो यही सब कंडीशन के ऊपर कोई भी डेटाबेस क्रिएट किया जाता है, और ये चेक करना है कि प्राइमरी की होना चाहिए, फिर फॉरेन की अगर ज़रूरत है, मतलब ज़रूरत के हिसाब से आपका जैसे स्किल प्रोवाइडेड होगा उस हिसाब से, मतलब जैसे डेटाबेस क्रिएट करना है उस हिसाब से हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। कंडीशन जैसे दिया रहेगा, चेक का कंडीशन भी पता है कि अगर वहाँ पे कोई भी डोमेन सेट किया है तो उस हिसाब से हम टेबल को कैसे जनरेट करें, ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है सबको, और कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। बहुत इम्पोर्टेंट है एसक्यूएल में ये सब सारे कमांड, मेनली एसक्यूएल का इम्पोर्टेंट चैप्टर ही ये है, सॉरी डेटाबेस का इम्पोर्टेंट चैप्टर ही ये है एसक्यूएल, क्योंकि यहाँ पे
क्वेरी वगैरह है ना, जो कि ज़्यादातर यूज होता है डेटाबेस। ठीक है, ओके, ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। Yes, ओके, ma'am. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द